जैसे कि आप देख रहे हो इतना जाम है, मतलब अगर हम सड़क की लंबाई हम देखें तो ये कम से कम 30-35 फीट चौड़ी सड़क होगी, फिर भी बहुत चौड़ा है। 40 फीट से ऊपर चौड़ी सड़क होगी ये। अगर हम वन लेन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मतलब टोटल 80-90 फीट का एरिया है दोनों तरफ, मतलब एक तरफ जाने का, एक तरफ आने का, फिर भी जाम है। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे वाली रोड है और अभी एक्चुअली उसका टाइम है, क्या बोलते हैं, मतलब छुट्टी हो रही है, अपने सब घर जा रहे हैं काम से। तो इसका कॉज ये है कि जो गाड़ियां हैं उसको एज अ स्टेटस सिंबल बना लिया है लोगों ने आजकल, कि भाई मतलब हमें कार लेनी है, उससे हम एक थोड़े रिच क्लास, थोड़े रॉयल क्लास के लोग दिखेंगे। उससे हो क्या रहा है, अब गाड़ी एक है, कितनी सीटर होती है, 5 सीटर होती है। अगर आप सेडान लोगे, सब कुछ लोगे, छोटी गाड़ी भी लोगे तो 4 सीटर होती है। गाड़ी का मतलब ये था कि उसमें 4 लोग बैठ के जाएं। अब हर एक गाड़ी में एक लोग है, सिर्फ एक लोग है, सिर्फ एक बंदा है, पूरे एक बंदा बैठा हुआ है गाड़ी में जो उसे चला रहा है और उसे घर ही जाना है। तो उससे सड़क पे बहुत ज्यादा एरिया कवर हो गया है। गाड़ी होती है चौड़ी, अब आप बाइक ले लो, बाइक तो पतली सी चीज है, कहीं से भी निकल जाएगी, पर कार नहीं निकल सकती। उस वजह से पूरा एनसीआर बोझ पे तल गया है पूरे, मतलब इनके गाड़ियों के, और हर जगह जाम है। और अभी थोड़ा हम चल भी पा रहे हैं यहाँ पे नोएडा में है, क्योंकि पीछे और अगर दिल्ली आप चले जाओ, अक्षरधाम से लौट के आ रहे थे अभी हम, जब अक्षरधाम वाली रोड पे हम ऐसे निकल के आए कि मतलब जैसे, मतलब गाड़ी के एवरेज की तो ऐसी तैसी हो जाए, तुम्हारे कुछ ना बचे उसमें तेल। एवरेज तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी गाड़ियों में आप एक इंसान है, बस सिर्फ एक इंसान है, और कोई है ही नहीं अंदर गाड़ी में। लाइक एक इंसान यूज कर रहा है पूरी गाड़ी को, और सारा ट्रैफिक उसी की वजह से है। कि लाइक आप सोचिए यहाँ पे 5 गुना ज्यादा ट्रैफिक फालतू में है। मतलब एक ट्रेंड सा जो बना हुआ है ना कि वी विल नेवर एवर यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो ट्रेंड बहुत महंगा पड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने चाहिए उसमें, मतलब दिखाओ, आप दिखाओ सामने, आप देखिए, ये देखिए, अभी जितनी गाड़ियां देख रहे हैं सब में एक बंदा है, एक बंदा यार, लिटरली सच में एक ही बंदा है। शुरू में मुझे भी यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने थोड़ा गौर फरमाया तो ये देखा कि सभी गाड़ियों में एक एक बंदा बैठा हुआ है। अब यहाँ से ट्रैफिक खत्म होगा, क्योंकि अब एक्सप्रेसवे लग चुका है। एक्सप्रेसवे लग चुका है, यहाँ से थोड़ा आउटर लगना शुरू हो जाता है। तो यही है, मतलब हम सोच रहे थे इस बारे में, तो आप लोगों से शेयर करना चाह रहे थे उसी चीज को लेके। यूज द कार व्हेन यू हैव टू यूज इट, राइट। मतलब जैसे अब हम लोग हैं, अभी आप देख सकते हो, हम दोनों अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, पीछे रफीक भाई हैं और पूरा लगेज है। मतलब कार पूरी ऑक्यूपाइड है हमारी। मतलब अगर हम सड़क का इतना एरिया लेके चल रहे हैं तो वो यूज हो रहा है, एफिशिएंट है हम उस चीज के लिए। नहीं तो हम बाइक से आते हैं, हम कभी गाड़ी से इसलिए नहीं आते कि हमें कुछ दिखाना है, भाई हम पे कार है या कुछ है। हम जाते हैं, हम कार बोटेनिकल तक लाते हैं, मतलब बोटेनिकल यहाँ पे एक एरिया है नोएडा एनसीआर में, तो यहाँ पे लाते हैं, पार्क करते हैं, फिर मेट्रो यूज करते हैं। जितना ट्रैफिक रहता है इतना, क्योंकि हम बोटेनिकल से आगे कार से नहीं जा सकते, बहुत ट्रैफिक रहता है। बोटेनिकल तक तो आप एक्सप्रेसवे से आ जाओगे, चौड़ी सड़क है, बट उसके बाद आप नहीं आ पाओगे। सड़क तो यार नमन आगे भी बहुत चौड़े चौड़े हैं, बट ट्रैफिक इतना ज्यादा है। दिल्ली में पब्लिक इतनी है और एक बंदा एक गाड़ी चला रहा है, तो कैसे ट्रैफिक मैनेज होगा, खुद सोचो ना। अब ये चक्कर है सारा। अब हमें तो वी यूज इट व्हेन वी हैव टू, लाइक अभी हम 3 इंसान हैं और सामान हमें लाना था, तो आज तो हम गए भी, वैसे भी चांदनी चौक तक आज गए, बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम दैट प्लेस। सो लेकिन यहाँ पे लोग फालतू में अगर अकेले भी जाना है, दे आर यूजिंग कार। अब अच्छी बात है, कार उसके लिए बनी थी कि आप, मतलब जैसे आपकी फैमिली है, आप लोगों को कहीं जाना है तो आप कार यूज कर लो। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करना चाह रहे, अपनी कन्वीनियंस के लिए आप ठीक है चला लो उसे, या कोई और दूसरा पर्पस है, इमरजेंसी पर्पस है, तो कार यूज कर लो। बट इसको एज अ स्टेटस सिंबल बनाना कि भाई कार में चलेंगे, हम तो ऑफिस जा रहे हैं या हम तो यहाँ जा रहे हैं, कार में जाएंगे, तो वो गलत बात है। इसमें एक और चीज है ना यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर जाओ आप, मेट्रो में जगह मिल जाएगी आपको। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यार भी प्रॉब्लम कई जगहों पे है। आप सिर्फ एक इंसान की दोस्त नहीं है कि बंदा सिर्फ अकेले कार लेके जा रहा है, ठीक है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओ, खड़े होके जाना आना पड़ेगा।
हाँ वो तो है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मतलब पब्लिक ही बहुत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या करेगा यहाँ पे? कई जगह यार हम मतलब यहाँ पे इंसान नॉर्मल सिटीजन है नो, वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर ही रहे हैं, लाइक कि अकेले चल रहे हैं पूरी कार लेके। आप बोटानिकल की बात करो, हम बोटानिकल से जब भी कार लगाते हैं, ठीक है हम यंग बंदे हैं, वी कैन बियर स्टैंडिंग फॉर आवर्स, ठीक है। बोटानिकल से आपका राजीव चौक मान लो 45 मिनट 40 मिनट लगता है, हम आराम से खड़े हो जाते हैं, सीट खाली भी रहता है, वी डू नॉट सिट ओवर देयर। किसी जो हमसे ज़्यादा एज के होते हैं उनको बोल देते हैं बैठने के लिए, बट सब कोई वो नहीं कर सकता ना, है ना। तो आपको जगह नहीं मिलती है, आप बोटानिकल में पूरा मैंने चारों तरफ से खड़े होके ही आना पड़ता है। तो ये भी देखो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि फिर बाकी पब्लिक जो है जाना नहीं चाहती है, और वो क्या करती है कि अकेले कार लेके निकलती है, फिर क्या होता है क्राउड होता है इतना कि ट्रैफिक हो जाती है बहुत सारा। सो इट्स काइंड ऑफ बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है। हाँ बहुत, मतलब थोड़ी सी चीजें करनी पड़ेंगी कि चीजें मैनेज हो, सड़क पे लोड कम हो। शहर थोड़ा सा ये है कि शहर को खाली करो, नए शहर बनाओ। शहर को मतलब है ना बहुत ज्यादा एक ही जगह बहुत ज्यादा क्राउड है, मैं बता रहा हूँ। स्प्रेड आउट करो चीजों को, मतलब एक जगह पे नैरो मत कर दो। शहर उठा के आपको फेंकने पड़ेंगे, लाइक यहाँ जहाँ 75 कंपनी है भाई तू उधर जाओ, अब बहुत ज्यादा हो गया, प्लीज जाओ उधर। आपको लिटरली थोड़ा सा कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि सुकून से थोड़ा स्मूथली चीजें चलें, सिटी मेट्रो सिटी जो है वो चलें। आप एक और चीज भी तो देख रहे होगे ना, अभी एक्वा लाइन देखो आप कितना खाली रहता है, कितनी वो आती नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, बिल्कुल बहुत देर में आती है, 15-15 मिनट में एक गाड़ी। वही आप ये ले लो ब्लू लाइन कितना बिजी रहता है। ब्लू लाइन तो ऐसा है कि वो चलती नहीं है, वो इतनी भीड़ होती है उसमें। आप मतलब जैसे स्टेशन है ब्लू लाइन के, क्या होगा? अरे वो थोड़ा मॉस्किटोज आ गए थे, थोड़ी देर रुकना। और अभी भी आप आगे थोड़ा सा दिखाए ना आप, ये देखो अभी भी ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक खाली नहीं है, बस ये है कि यू कैन इजीली मूव, मतलब अभी गाड़ी चल रही है, बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये ट्रैफिक फ्री रास्ता है। ये एक्सप्रेसवे है, यहाँ 50 से ज्यादा आप चला नहीं सकते बिकॉज इतनी सारी कारें हैं। सो आपको यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक जगह से ज्यादा डेवलपमेंट करना और बाकी जगहों पे ना करने का मतलब क्या है कि कुछ उन जगहों पे मेट्रो खाली आती रहती है, राइट। एक्वा लाइन आप देख लो हमेशा खाली रहेगी, लाइक डब्बे में इंसान बैठते हैं, लाइक एक डब्बे में 4 इंसान, फिर एक डब्बे में ऐसे रहते हैं, बहुत कम बर्डन। और आप ब्लू लाइन उठा के देख लो, येलो लाइन उठा के देखो, सारे मजेंटा रेड वेड सारी चीजें देख लो, ऐसे लगता है कि युद्ध के लिए सेना उतरी हुई है स्टेशन पे। जैसे कोई मेट्रो आती है इट फील्स लाइक यहाँ कहीं से सेना उतर गई। सबसे खतरनाक स्टेशन बताऊं मैं आपको, कौन सा? आप कभी शाम के टाइम राजीव चौक में जाना, राजीव चौक तो पूरा जैसे लगता है अगर आप राजीव चौक में घुस भी पाए ना तो बहुत बड़ी बात है। भीड़ बहुत इतनी भीड़ होती है उसकी येलो लाइन पे, उसकी ब्लू लाइन पे बहुत भीड़ होती है कसम से। 5 मिनट रुकी थी कल मैं आया था ना चांदनी चौक, बाइक से आया था तो राजीव चौक उतरा, येलो लाइन पकड़ने गया फिर मैं। सो नीचे जो मेट्रो है 5 मिनट रुकी थी बिकॉज हर डब्बे पे गेट के सामने कोई ना कोई खड़ा था, वो बंद ही नहीं हो पा रहा होगा गेट, और वो घुस जाती है पब्लिक भाई, बस जगह मिल जाए, यही है पब्लिक का। वो नहीं है मतलब जैसे बहुत बुरा हाल है। हाँ मतलब ये है कि धक्का मुक्की में लगे हुए हैं सब, कोई प्रॉपर वो नहीं है वे किसी चीज को होने का, वो चीज देख के थोड़ा अजीब लगता है बहुत यार। सो प्रॉब्लम दोनों तरफ है, आप किसी एक को दोष नहीं दे सकते कि बंदा अकेले कार लेके चल रहा है। अब ये वो कहने के लिए तो कह सकते हैं कार पूलिंग कीजिए, लेकिन यार वो नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हो कि एक बंदा रोज पंक्चुअलिटी, यार कोई बंदा ड्राइवर थोड़ी, ऑटो वाला थोड़ी घूम घूम के बैठाता रहे, बात समझ रहे हो। इसमें थोड़े आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, बस भाई इतना ही कार आप चला सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बढ़ाने पड़ेंगे, आपको शटल यूज करने पड़ेंगे, आपको अलग अलग तरीके की बसेस चलानी पड़ेंगी। वहीं पे मैं आपको एक बात बताता हूँ ना कि बिल्डिंग रोड्स इज नॉट द सोल्यूशन, ओके। बिल्डिंग रोड्स इज नॉट द सोल्यूशन। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल कीजिए, लाइक एक्सप्रेसवे बना दिया आपने, वो लोग क्या कर रहे हैं, अकेले कार लेके चल रहे हैं,
बात समझ रहे हो? सही। वही अगर आप जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाए रहते हैं, चलो कि एक मेट्रो, एक और मेट्रो लाइन दो, है ना, और मतलब फ्रीक्वेंसी भी और ज्यादा, शटल दे दो, आप ऐसी बस दे दो जिसमें सब फैसिलिटी हो, वाईफाई हो, सब कुछ हो, बंदा ऑफिस वाला चला जाएगा उसमें बैठ के। वही चीज है। तो इतना सारा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाओ कि ये जो है 4 सीट जो है 5 सीट के लिए होती है यार। आप 5 सीटर होती है, सारी सेडान गाड़ियां हैं, एसयूवी गाड़ियां हैं। सेडान गाड़ियां क्या है कि अगर सपोज कि जितना अगर 4 कार है ना, तो ऐसे बाहर से दिख रहा है ना 20 आदमी के लिए है, 4 कार के साइज में जो बस आएगी वो 50 को बैठा के लेके जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप मतलब यहाँ पे आप 10 कार देख रहे हो, उसके बदले एक बस चलेगी। एक बस चलेगी, 10 कार के बदले एक बस, सोचो। और बस तो इतनी बढ़िया चलती है यहाँ से भाई कि आप पूछो मत। बस चलाते हैं लोकल के लोग। हाँ। बस बहुत गंदा चलाते हैं। एक तो इतना भर लेते हैं वो, उसके अंदर सांस नहीं ले पाते आप लोग। यही है। लेकिन कुछ भी आप कर लो, आपको शहर खाली करने पड़ेंगे। यू कैन नॉट बी लाइक कि हाँ आप चलो ये सोल्यूशन कर दिया। हाँ, आपको शहर फैलाना पड़ेगा। आपको सेंटर से लोगों को उठा के, चाहे वो बिजनेसेस हो या पब्लिक जो जॉब करती है, आप सबको उनको उठा के यू विल हैव टू शिफ्ट देम। क्या आप उस जगह पे आप जाइए, फोर्सफुली करना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट इफ दे आर डूइंग इट हैव उनको इसको जाने दो। ये बहुत उधर है, फालतू में हॉर्न मार रहा है यार, उस ट्रैक पे है वो। मैं तो इधर हूँ, उस ट्रैक पे हॉर्न मार रहा है। ये बस वाले जो होते हैं ना, ये जो रात को जाते हैं, बेकाबू रहते हैं। वो बेकाबू ही रहते हैं। आधे तो पी के रहते हैं। मैं जितनी बार भी गया था अपने घर, 2 साल से तो गया नहीं मैं, इससे पहले जितनी बार भी गया मैंने ये देखा, सब पिए रहते हैं, ड्राइवर पिया रहता है। और एक तो कहना ये है कि भाई पी के गाड़ी चलाने पे और अच्छी चलती है, पता नहीं कौन सा लॉजिक है। अपने फंडे बना लेते हैं लोग। देखो हॉर्न कई सारे देश में यार हॉर्न पे वो है, वो मतलब पेनल्टी कट जाती है। हॉर्न मतलब आप यूजलेसली आप यू कैन नॉट प्ले द हॉर्न एवरी नाउ एंड देन। वो एक तरह से ऐसा आता है कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो ट्रैफिक को। सही में डिस्टर्बेंस होती भी है, फालतू में कोई हॉर्न मार रहा है। अगर मैं सामने ये बंदा है, मैं हॉर्न मारूं तो क्या उड़ जाएगा वो? आगे जब वो खाली होगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तभी तो बढ़ेगा वो। So you know you got to use your this। इस पे मुझे एक मीम याद आ गया, मैंने इंस्टा पे देखा था। उसमें क्या था, एक बंदा बहुत तेज हॉर्न मार रहा हमारे देश में, और आगे वो खड़ा था टाटा का टेम्पो जो होता है ना। अच्छा। तो वो ड्राइवर उतरा, वो पीछे उसने गेट खोला अपना और कहता भाई ले अंदर ले इसमें, अंदर ले जा अपनी गाड़ी। तो वो भी कह रहा भाई सॉरी यार मेरे से गलती हो गई। और पे और मारे जा रहा है। वो कह रहा भाई तुझे दिख रही है जगह, कहाँ निकालूंगा मैं इस गाड़ी को, बताइए। वो कह रहा भाई आदत है ऐसे है के लोग को। इधर बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले। मौसम तो गाइस आज बहुत ही वैसा था। सुबह जब हम निकले तो 12 बजे तक इतनी धूप पूछो मत भाई, ऐसा लग रहा था जून है। और शाम तक तो ऐसा हो गया, अरे शाम तक तो वहाँ फिलिप भागीरथ पैलेस में हम थे, काला हो गया बिल्कुल काला। भागीरथ पैलेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भागीरथ पैलेस अभी आम आदमी पार्टी ने चांदनी चौक इतना डिडोरा पीटा था, मुश्किल से 100 मीटर का जो एरिया है उसको थोड़ा सा उन्होंने लाइक मॉडर्न किया था, क्या बोलते हैं, सुंदरीकरण, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन या जो भी कह लें आप। 100-150 मीटर बनाया था। लाइक अब मेट्रो से उतर के जो गुरुद्वारा वाला रास्ता है, सीधे जहाँ से लाल किला दिखता है, उसको थोड़ा सा ना महल वहल टाइप का बनाया था, पत्थर लगा के, बस उतने को बनाया था। उसको बनाने के बाद जगह जगह फोटो स्प्रेड कर रहे थे कि चांदनी चौक को हमने बदल दिया, देखो इतनी पुरानी मार्केट जो बिल्कुल गंदी सी रहती थी, हमने अब कितना इसको बदल दिया। अब भागीरथ पैलेस जाना, जस्ट उसके आजू बाजू जाना, जो उन्होंने बनाया है, जो 150-200 मीटर का ट्रैक जो बनाया रास्ता, उसके अब दाएं चले जाना, जो गंदगी, लाइक किसी भी दुकान में अगर रात को एक भी दुकान में आग लगती है, कम से कम 10,000 दुकानें फूकेंगी, बचेगी नहीं। वो ऐसे चिपकी हुई है जैसे मतलब क्या बोले, अरे वो मकड़ी का जाल समझ लीजिए, लाइक भूल भुलैया है। 2 इंसान नहीं आर पार जा सकते वहाँ, ऐसे ऐसे रास्ते हैं। 2 इंसान जा रहे हैं तो उनको यूं होके जाना पड़ रहा है, और फिर भी उनके जो पेट हैं आपस में टकराते हुए जा रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हैं लोग। अब वहाँ सोचो कि, और उसमें ही 4 मंजिले 5 मंजिले 2 फ्लोर नीचे भी हैं, लाइक जिसमें हम गए थे, जिस दुकान पे हम गए थे, 4-5 मंजिल यार, पुरानी बिल्डिंग, एक फ्लोर नीचे था वो, सोचो। और सब कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो 100 साल पुरानी लग रही है, 100 से ज्यादा ही साल पुरानी होगी। पुरानी दिल्ली वाला एरिया है वो पूरा, सारी बिल्डिंगें 100 साल से ऊपर थी, अभी भी चल रही हैं वो।
और जिस दिन दुर्घटना होगी तो आप यूं सुनोगे कि भाई मतलब चांदनी चौक में बहुत बड़ा हादसा हो गया। हम नहीं चाहे ऐसा कुछ हो, हम नहीं बोल रहे कि ऐसा कुछ हो, सब सही चले, बट एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है। मतलब वो मार्केट है, दैट मार्केट इज स्टैंडिंग ऑन द वोल्केनो, है ना। जब वो फट जाए, आप कभी जाना, उसकी हालत देखना। अभी तो मतलब हमारे पास हमें काम था तो हम पूरा नहीं देख पाए, ऑलमोस्ट पूरा हम ऐसे गए हुए हैं, बट हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए पूरा। अदरवाइज इतनी बुरी हालत है वहां पे, इतनी बुरी हालत है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आपने अपनी जिंदगी में उतना मतलब नो बुरी तरह से मैनेज हुआ मार्केट आप जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे। और जगह जगह गंदगी। सही बात है। और मुझे तो नहीं समझ में आ रहा वहाँ एसी लोग लगाते कैसे होंगे, किधर से तार जाता होगा, किधर से क्या, मतलब यूं लग रहा था कि वो बचपन में हमने वो नहीं देखा था, चींटे चलते थे। हाँ, बहुत सारे एक साथ लाइन में, झुंड में। हाँ। और एक अजीब सी स्मेल थी उस एरिया में, मुझे समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ गुटके की पता नहीं क्या था वो, कैसी नमी थी, दुकानों में सीलन इतनी पड़ी हुई है, इतनी ज्यादा भाई कसम से। और कहने को भाई वो चांदनी चौक वाला एरिया एशिया का सबसे बड़ा वो मार्केट है, वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, अच्छे रेट में मिलता है, लोग थोक में ले जाते हैं वहाँ पे सामान अच्छे रेट में। यार वो जिसको पता रहेगा वही अच्छे रेट में ले जा पाएगा, वरना अगर ऐसे आप उठ के चले गए मुंह उठा के फिर तो वहाँ लूटने वाले लोग ही हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक नाम है कि देखो, ये सुना आपने, और ये वही है बिहार जाती जो राज ट्रेवल्स वाले हैं जी ये। तो बिहार 28, तो ये जैसे मेरठ है ना, तो मेरठ को लेके एक ऐसे भावना बनी है पूरे इंडिया में कि मेरठ में बल्ले बहुत सस्ते मिलते हैं ना। बल्ले मतलब ये बैट के सम क्रिकेट के मैन्युफैक्चर होते हैं क्या? मैन्युफैक्चर होता है, मेरे दोस्त की फैक्ट्री है, बॉल की भी बैट की भी। अच्छा। तो मतलब ऐसे भावना बनी पड़ी है, सब लोग मोड़ आगे चले आते हैं सूरजकुंड सामान खरीदने, और जो काटते हैं वहाँ के दुकान वाले, है ना, जो काटते हैं लोगों का मत पूछो। और लोग मतलब लोग किसी भी प्राइस में खरीदे, उनको ऐसा लगता है मेरठ में है ना तो सस्ता मिला है मेरे को। अच्छा, वो मानसिकता में डाल दिया कि भाई अच्छा तू यहाँ से लेगा तो सस्ता ही लेगा, कहीं और देश में किसी जगह से लेगा तो सस्ता नहीं है भाई, महंगा है। तो वो सही बात है। तो इतना काटते हैं, इतना पैसा उनसे लूटते हैं कि बेहिसाब, लाइक 10 का सामान 25 में 30 में भी बेचते हैं, क्योंकि वो पहले ही बता देते हैं 5 गुना ज्यादा, और थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये होता है। तो लोग जाते कहाँ पे, सूरजकुंड, लाइक रिटेल के मार्केट पे। और मेरठ की सारी फैक्ट्रियाँ आपका पड़तापुर में, पड़तापुर दिल्ली रोड पे ही पड़ता है पड़तापुर। मैन्युफैक्चरर्स वो जो हैं वो सारे सूरजकुंड में है ही नहीं, सब अपने घर में ही। दिल्ली में मेरठ में ऐसा है, जैसे हम फ्लैट है ना, हम फ्लैट में रह रहे हैं या कोई घर में रह रहे हैं, घर के अंदर बल्ले बन रहे हैं नॉर्मली। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ घर में खाना बनता है ना, किचन होता है, वहाँ के ऐसे 60% आपको घर ऐसे मिल जाएंगे, घर के अंदर ही बेड बन रहा है, घर के अंदर जिम के सामान बिक रहे हैं। तो लाइक यार उनके ब्लड में है वो चीज। अच्छा। हाँ। इस तरीके से धंधा डाल लेते हैं। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं करना, उनको कस्टमर मिल ही जाते हैं। देखो, क्योंकि वहाँ लोकल का एरिया सब मेरठ के नाम पे आते हैं, कस्टमर उनके पास तमाम पड़े। मेरे खुद के दोस्त हैं यार, घर है, ऊपर फैमिली रहती है, नीचे बल्ले बन रहे हैं। मतलब वो बंदा कभी क्रिकेट खेला नहीं है। नॉर्मली क्या सोचते हैं हम, क्रिकेट से जुड़ा हुआ बंदा बना रहता है ना, वो बंदा कभी जिंदगी में बैट नहीं पकड़ा है ना, और रोज का वो सप्लाई कर रहा है बैट 100 पीस 150 पीस, ये हाल है। बॉल उसने कभी पकड़ी नहीं है, वो बॉल वो इतना सारी चीजें बता देगा कि ये बॉल बना कैसे है, कौन सा लेदर यूज होता है, क्या है, उसकी सारी इंजीनियरिंग मालूम है उसको। वो ये भी बताते ना कि एक तरफ हैवी चाहो तो कर दो, इधर स्विंग ज्यादा करेगा। ऐसे भी होता है क्या? हाँ, एक वहाँ दड़े का मैच होता है दड़े का मैच है ना, पहले मतलब जब मैं था वहाँ पे तो बहुत होता। दड़े का मैच मतलब टेनिस कोर्ट होता है ना, टेनिस कोर्ट, उतनी बड़ी ग्राउंड होती है, मतलब उतना बड़ा फर्श का बाउंड्री से बना देते हैं, और फिर वहाँ नेट लगा देते हैं। नहीं, दड़े का मैच होता है, उसी में 6 मारने पे आउट होता है। बहुत पैसे लगते हैं, 30-40 हज़ार लाख रुपए लगते हैं शर्त के वहाँ पे। हैं? तो ये आपस में लोग ही खेलते हैं? लोग ही खेलते हैं, एक तरह से जुआ है वो। अरे भैया, और तुम ये मत सोचो कि बस नॉर्मल खिलाड़ी खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी प्लेयर तक खेले हैं दड़े का मैच। अरे भाई साहब, इवन इंटरनेशनल प्लेयर भी खेलते थे दड़े का मैच। अब अपन नाम नहीं ले सकते ना।
ना वो तो फिर खैर ठीक है, तो ऐसा था। तो वहाँ पे क्या होता है कि बॉल भी एक साइड हैवी कर सकते हैं, एक साइड लाइट कर देते हैं। तो मतलब जैसे अगर इस तरीके से बॉल डिजाइन हुई है तो वो उस जगह जाएगी, हाँ, उस तरफ भागेगी या इस तरफ भागेगी। तो अगर बॉलर को पता है कि ये वाला साइड हैवी है थोड़ा, तो या तो बार बार इन स्विंग मारता रहेगा या आउट स्विंग मारता रहेगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मतलब कभी कभार ही ऐसा करते हैं वो जानबूझ के। कोई आ गया कि भाई थोड़ा ये इसको ऐसा बना दो, बट प्रोफेशनल मैचेज में ऐसे नहीं होती। प्रोफेशनल मैच तो प्रोफेशनल मैच होता है। सही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ के कल्चर में है मेरठ में तो सेम वही चीज़ है। भागीरथ पहले से बहुत लोग आते हैं और वो सोचते हैं कि हमें तो बहुत सस्ता मिल जाएगा। बट हाँ मतलब एक ये है कि तसल्ली, मतलब हमारे हिंदुस्तान का वो बायर है कैसा, जैसे हम कंज्यूमर हैं, तसल्ली चाहिए हमें दिमाग की, तसल्ली चाहिए कि भाई हाँ भाई हमें बस मिल गई बढ़िया चीज़ सस्ते में, सस्ता चाहिए और अच्छा चाहिए। ये वो अशनीर बोलता था बात, वो शार्क टैंक में जो आता था, वो भारत पे का फाउंडर, वो बोलता था कि हिंदुस्तान की जनता को अगर आपको कोई सामान बेचना है तो बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, नहीं बेच पाओगे आप। अमेरिका में बेच दो, बहुत मुश्किल काम। वो ये भी बोलता था कि अमेरिका में चीजें MRP पे बिकती हैं। हाँ। मतलब MRP नहीं, जैसे मतलब यहाँ तो MRP पे बिकती हैं, वहाँ नहीं बिकती, वहाँ अपना टैग लगा सकते हो आप। अच्छा। कोई स्टोर पे कोका कोला 40 इसमें $3 में मिल रही है, वही किसी स्टोर में $20 में मिलेगी। मैंने फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ पे लोग लेते भी हैं। इंसान के मूड पे है, मूड पे है। मेरे को नहीं जाना होता। यहाँ पे MRP पे बेचनी पड़ती कि इससे ज्यादा आप उसकी कॉस्ट नहीं रख सकते, मैक्सिमम इतनी ही है। तो वहाँ फिर उसको जो बेच रहा होता है सामान, उसको बहुत चीज़ों से साथ खेलना पड़ता है, तो बहुत कठिन काम है। बिल्कुल कठिन है भाई ये तो।